आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2021 से 22 के लिए आपका जो विषय है, विषय आपका केमिस्ट्री रसायन, ठीक है, और कक्षा आपका कक्षा 12 के लिए हम ये विषय जो केमिस्ट्री है इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो इसमें से यदि आप 70 से 70 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको देखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। तो हमारा इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर है सोना। सोना क्या है? तो सोना आपका क्या है? धात्विक ठोस है। क्या है? धात्विक ठोस है। आप जल्दी जल्दी क्लिक करते जाइए। वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त हो जाता है उसे हम बोलते हैं शॉर्टकी दोष। तो यहाँ पर शॉर्टकी दोष को आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेलेकाइट। मेलेकाइट क्या है? तो आपको मेलेकाइट जो है ना, मेलेकाइट है CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस जो है ना वो है मेलेकाइट। इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और अगले पे बढ़ते हैं। लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण होता है। लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण देता है, कौन देता है? तो ये फिनॉल देता है। ये है आपका फिनॉल है, ये लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण देता है। नेक्स्ट है हमारा मीरबेन का तेल। मीरबेन का तेल क्या है? तो मीरबेन का जो तेल है वो है आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या है? नाइट्रो जो बेंजीन है वो है आपका मीरबेन का तेल, ठीक है। चलो आगे बात कर देते हैं। नाइलॉन निम्न का उदाहरण है। जो नाइलॉन है वो किसका उदाहरण है? तो आपको लगा देना है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सलोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सलोल है वो आपका एंटीसेप्टिक भी है और एंटीपैरेटिक भी है। तो आप एक और दो दोनों इस पर लगा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे रिक्त स्थान पर आ गए हैं। रिक्त स्थान हमारा है ब्रैग समीकरण है। तो ब्रैग समीकरण में आप लिख देना एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। नेक्स्ट है खाली स्थान को, है ना, तो AgNO3 को लूनर कास्टिक कहते हैं। AgNO3 को, ठीक है। स्लैग मतलब धातुमल होता है, ठीक है। तो स्लैग क्या होता है? तो स्लैग होता है आपका ZnS प्लस PbS का मिश्रण, ठीक है। हाँ अणुसूत्र बोला है ना, तो ZnS प्लस PbS ये इसमें लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। और नेक्स्ट है हमारा X क्या है? तो यहाँ पर X पूछा है तो X की जगह पे आएगा यहाँ पर जल, H2O लिख देना, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है स्टार्च खाली स्थान का बहुलक है। तो आप इसमें लिख देना फ्रक्टोज। जो स्टार्च है वो फ्रक्टोज का बहुलक है। नेक्स्ट है हाइडी-सूल्जे नियम खाली स्थान से संबंधित है। जो हाइडी-सूल्जे नियम है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका स्कंदन से संबंधित है। किससे? स्कंदन। तो स्कंदन आप इस पर क्लिक कर देना, सही स्कंदन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो कोलाइडी कणों का आकार। तो कोलाइडी कणों का जो आकार है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर ये इसके करेक्ट आंसर हैं। आप क्लिक कर लो, ठीक है, और आप लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियाँ, ठीक है। क्या है हमारी भाई? सही जोड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आर्गन, ठीक है। क्या है? आर्गन। आर्गन का कहाँ यूज़ होता है आपको ये बताना, ठीक है। तो आर्गन जो है ना आर्गन है ना जो है ना वो है विद्युत बल्बों में। तो इसका ये है ना पहला वाला हो गया। एक सेकंड रुको, ठीक है, एक सेकंड, है ना। आर्गन क्या हो जाएगा? ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। नियोन, ठीक है, आपका ये दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका XeF4, तो ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। चौथा रेडॉन जो है रेडियोलॉजी में, तो ये चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड हम आगे ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो इनको थोड़ा सा हम ना छोटा कर ले रहा है ताकि आपको पूरा दिख जाए, ठीक है। ये कर लिया हमने छोटा, ठीक है। चलो तो एक सेकंड फिर से मैं बता देता हूँ। ये पहला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा रेडियोलॉजी, ठीक है, ये आपका पांचवा हो जाएगा, ये आपका छठवां हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सातवां। क्रम से ये जोड़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप बना लो इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं। चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात। चतुष्फल की रिक्ति के लिए जो त्रिज्या अनुपात है वो है 0.225 आप लगा देना। आर्हीनियस समीकरण है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि जो आर्हीनियस समीकरण वो क्या है, तो आप उसमें लिख देना K बराबर AE टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT,
EA/RT लिख देना, ठीक है, EA/RT, ये आपका आर्हीनियस समीकरण है। नेक्स्ट है हमारा ये जो रिएक्शन दी है ये किस कोटि की अभिक्रिया है, ये जो आपकी रिएक्शन दी है वो किस कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें आप लिख देना आभासी कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, आभासी कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है डाइबेंजीन की संरचना सूत्र लिखिए, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं, डाइबेंजीन का संरचना सूत्र बना दे रहा हूँ। तो डाइबेंजीन का जो संरचना सूत्र है, आप क्या करना, 2 बेंजीन रिंग को आपस में इस टाइप से जोड़ देना, आपस में इस टाइप से जोड़ देना, ये आपका डाइबेंजीन बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, तो ये हमारा 5वां है, निम्न कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपकी बेटा सिमिट अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, सिमिट अभिक्रिया, तो सिमिट अभिक्रिया इसमें करेक्ट आंसर लगा देना। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो डीएनए में नहीं पाया जाता यूरेसिल, तो आप इसमें यूरेसिल लगा देना, क्या लगा देना, यूरेसिल, तो यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, तो आप लिख देना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसमें आप लिख देना, ठीक है। तो ये हमारे सही विकल्प जो ऑब्जेक्टिव थे जो टोटल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है आपका क्वेश्चन राउल्ट नियम के लिए लिखिए, तो राउल्ट नियम आप बिल्कुल लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देख भी लो, आपको कॉपी में डालना हेडिंग आवासशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम, और आवासशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम स्थिर ताप पर किसी आवासशील विलययुक्त विलयन में विलायक का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रभास के समानुपाती होता है, अर्थात विलायक का वाष्पदाब समानुपाती विलायक के मूल प्रभास। आपको इतना ही लिखना है। क्यों लिखना है इतना, क्योंकि आपसे 2 ही नंबर का पूछा है, 2 ही नंबर का पूछा है, तो आपको इतना ही लिखना है, कोई व्यंजक इसमें निर्धारित नहीं करना। और यदि आपको और ज़्यादा ही बढ़ाना है तो आप क्या कर देना, विलायक का वाष्पदाब मतलब PA समानुपाती XA, बस इतना और इसमें लिख देना, इससे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आपका देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है क्यों, तो आपको इसमें क्या लिखना है बेटा, वायुमंडल में धूल आदि के कण, एक सेकंड बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है, हाँ, वायुमंडल में धूल आदि के कण वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ कोलाइडी विलयन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, एवं इस प्रकार बने कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं व शेष रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो बस आपको इधर से लेकर इधर तक इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हीलियम गैस के कोई 2 उपयोग लिखिए, तो हीलियम के 2 उपयोग लिख देना। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए, ठीक है, पहला क्या हो गया, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए, और दूसरा आप लिख देना गुब्बारों में भरने के लिए, गुब्बारों में भरने के लिए, ठीक है। चलो आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है, और तो आप 2 ही उपयोग लिखना है तो ये आप लिख देना। और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या कारण है कि H2O तरल रूप में मतलब द्रव रूप में रहता है और H2S गैस रूप में पाया जाता है, क्यों, तो इसका कारण क्या है, तो ठीक है, तो आप सुन लो। H2O द्रव अवस्था में रहता है, इसका कारण यह है कि H2O के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिससे इसके अणुओं का संगुणन आपस में आसानी से हो जाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, जिससे इनके अणुओं का संगुणन नहीं होता, फलस्वरूप ये गैस अवस्था में होता है। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न के IUPAC नाम लिख लिए, ठीक है, यहाँ पर इनके IUPAC नाम लिखना है, तो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, ठीक है। इसका जो नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, सेकंड बीच में आप ये लिख देना, ठीक है, क्या लिख दोगे आप, पोटेशियम, ठीक है, हेक्सा, ठीक है, साइनो, ठीक है, फेरेट, और ये उसके बाद लिख देना सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। इसका IUPAC नाम लिखना है आपको, डाई एमीन अर्जेंटेट 0
कॉमा लगा देना, डाई साइनो अर्जेंटेट सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहे हो, मैंने क्या बोला, आप फिर से सुन लो, डाई एमीन अर्जेंटेट 0, डाई साइनो अर्जेंटेट सेकेंड। ठीक है, कॉमा लगा के लिख देना। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है एनिलीन काला। एनिलीन काला क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो एनिलीन काला क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आप देखो स्क्रीन पर ये आ रहा है आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये भी देखो आप स्क्रीन पर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन, संक्षेप में समझाइए। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को समझाना है। ठीक है, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स स्क्रीन पर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पर आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कवर हो गया। ठीक है, आपको फरासन दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि, तो ये भी देखो आप स्क्रीन पर आ रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पर लिख लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो ये न्यूमेरिकल है, इसको भी देखो आप स्क्रीन पर आके आ रहा है, तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आप अपनी कॉपी में लिखते जाना बेटा। ठीक है, चलो अगले हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है 15, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एमीन के भेद की विक्टर मेयर विधि। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया है, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, 15वां 16वां। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक है, तो इसमें हम जो आपका जो है ना स्टीफेन, तो ये स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, जो स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया है और ये HBZ अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं देखो आप स्क्रीन पर आ रही हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, तो ये हम अथवा वाला क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में डाल देना अथवा वाला। ठीक है, चलो है ना, यहाँ पर क्या बोला है इनने क्वेश्चन नंबर 17 में, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को सही समझाइए, उनके IUPAC नाम भी लिखिए। ठीक है, तो इनके IUPAC नाम भी लिखना है। ठीक है, और आपको जो DDT है इसको बनाने की विधि। ठीक है, तो DDT बनाने की जो विधि है वो स्क्रीन पर आ रही है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, अब DDT का IUPAC नाम, ठीक है, DDT का IUPAC नाम लिखना है, तो आप लिख लो डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, क्या बोला हमने, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन लिख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा जो BSC आ रहा है, BSC आप स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीन पर आप देखो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका IUPAC नाम लिख लो, और IUPAC नाम क्या है इसका, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, चलो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां है, और क्वेश्चन नंबर 18वें का भी हम देखते हैं अथवा वाला। ठीक है, इसका अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, तो अथवा वाला हमारा ये है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, अथवा वाला हमारा ये है। ठीक है, तो अथवा वाला जो हमारा है, इसमें बेटा हम ये वाला करेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम को लिखकर आपको स्पष्ट करना है। तो आप देखो स्क्रीन पर दोनों नियम आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लो और आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो अगला हमारा ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी स्क्रीन पर आ रहा है, फुल सॉल्यूशन, आप इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, चलो 19वां क्वेश्चन, लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके दो प्रभाव को समझाइए। ठीक है, तो लैंथेनाइट संकुचन को आप देख लो, लैंथेनाइट संकुचन के दो प्रभाव को आपको समझाना है। ठीक है, पहले तो आपका जो लैंथेनाइट संकुचन है ये आ रहा है स्क्रीन पर, इसके बाद आपका जो आपका Cu2+ रंगहीन है, परंतु Cu2+ रंगीन होता है क्यों, ये स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिखो। ठीक है, तो ये आपका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड मैंने करा दिया है, आप देखो, समझो और अपनी कॉपी पर लिखो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।